हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल का थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी या मेंडल के नियम में तीसरा नियम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें हम कितने कैरेक्टर को लेते हैं क्लास कराने के लिए? 2, और 2 कैरेक्टर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डाई। इसीलिए जो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकर क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें हम क्या करें, कितने कैरेक्टर्स ले? 2 कैरेक्टर्स को ले और क्रॉस कराएं। अब वो 2 कैरेक्टर कौन कौन से? यहाँ एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह जो क्रॉस होता है या जब भी होगा यह पनेट स्क्वायर बोर्ड के द्वारा होगा, एरो मेथड से इस क्रॉस को नहीं करते हैं। यानी अगर क्वेश्चन होता है कि मेंडल्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है या डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर जो क्रॉस है, इसमें हम किस स्क्वायर बोर्ड का यूज करते हैं? तो पनेट स्क्वायर बोर्ड का यूज किया जाता है। यानी जो क्रॉस हम जिस बोर्ड पे बनाते हैं खाने वाले, वो क्या कहलाता है? पनेट स्क्वायर बोर्ड कहलाता है। इसे दिया किसने था? पनेट ने दिया था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पनेट स्क्वायर बोर्ड रखा गया है। अब यहाँ 2 शुद्ध लक्षण आप लेके क्रॉस कराएं तो 2 शुद्ध लक्षण हो गए क्या? एक तो हमारा हो गया टाल और दूसरा हमारा क्या हो गया? राउंड। टाल यानी लंबा, राउंड यानी गोल। अब इसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? तो डार्क और ब्रिंकेड। कैरेक्टर लेने के लिए हमने आपसे बताया था कि जो कैरेक्टर हम लेते हैं, जो अल्फाबेट हम लेते हैं डोमिनेंट के लिए, उसी का स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं किसको? रिसेसिव कैरेक्टर को दर्शाने के लिए। यानी अगर हमने यहाँ डी लिया होता है टी की जगह पर टाल को डिनोट करने के लिए, तो ये क्या होता? डॉट में हमारा ये क्या होता? स्मॉल डी आ जाता। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से और रिसेसिव कैरेक्टर जो दर्शाते हैं वो हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ये हमारा कौन सा जनरेशन हो गया? ये हमारा हो गया पी जनरेशन। पी जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? पैतृक पीढ़ी कहते हैं। अब नियम वही, ये दोनों क्या है? होमोलॉगस या आप कह सकते हैं होमोजिनस। तो होमोजिनस में गैमेट फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? अगर दोनों सेम हो तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से क्या कॉमन हो गया? कैपिटल टी। यहां से क्या कॉमन हो गया? कैपिटल आर। यहां से क्या कॉमन हो गया? स्मॉल टी। और यहां से क्या कॉमन हो गया? स्मॉल आर। इन दोनों को जब हम लेके क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डोमिनेंट को एक साथ कर दीजिए और रिसेसिव को एक साथ कर दीजिए। तो कुछ किताबों में आपको, कुछ बुक्स में इस तरीके से मिलेगा और कुछ बुक्स में इस तरीके से मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा क्योंकि दोनों चीजें सही है। यहां हमने डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ कर दिया है और यहाँ क्या है? डोमिनेंट एक साथ है और रिसेसिव एक साथ है। लेकिन जब हम F1, ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फाइनल जनरेशन। ये तो ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में क्या होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होगा। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि द डोमिनेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज डोमिनेंट इन F1 जनरेशन। यानी जो हमारी पैतृक पीढ़ियां हैं वो क्या होती है? सदैव पीढ़ी में प्रभावी लक्षण को ही प्रभावी करती है। तो यहाँ क्या बनेगा? अब यहाँ प्रभावी लक्षण हमारा क्या है? टाल है और राउंड है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा टाल राउंड। अब मेंडल्स का रूल क्या है कि जो भी हमें F1 जनरेशन में ऑब्टेन्ड हो, हम उसका क्या करें? सेल्फ क्रॉस करें। सेल्फ क्रॉस यानी आप कह सकते हैं सेल्फिंग, यानी F1 इंटू F1। अब F1 में क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब चूंकि ये क्या है? ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस में है, और हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस में क्या होगा? जो इनके पेयर बनेंगे वो क्या होंगे? अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि होमोजाइगस में तो आप कॉमन ले लेते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस की कंडीशंस में हम कॉमन नहीं ले सकते। तो यहां हमारा जो पहला सेट बनेगा इसमें क्या होगा? बोथ डोमिनेंट, यानी
दोनों का अगर हम सेट लें तो इन दोनों में डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर। ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया। सेकेंड सेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट डोमिनेंट सेकेंड रिसेसिव। फर्स्ट डोमिनेंट हो गया, सेकंड रिसेसिव। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट डोमिनेंट ये है कैपिटल टी, सेकंड रिसेसिव क्या है, स्मॉल आर। तो फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव। अब थर्ड सेट में आ जाएंगे। थर्ड सेट क्या कहता है, फर्स्ट रिसेसिव सेकंड डोमिनेंट। अब फर्स्ट रिसेसिव क्या है, ये है। सेकंड डोमिनेंट क्या है, ये है। ठीक। फोर्थ सेट फिर हमारा होता है कि बोथ रिसेसिव। बोथ रिसेसिव यानी पहले बोथ डोमिनेंट, फिर बोथ रिसेसिव, फिर वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, वन रिसेसिव वन डोमिनेंट। इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, गैमेट बना लेते हैं। अब गैमेट बना लिए तो फिर अब इसको हम पनेट स्क्वायर बोर्ड में भरकर क्रॉस कैसे कराएंगे, अब वो देखें। पनेट स्क्वायर बोर्ड, तो यहां हमारा गैमेट क्या क्या बना था, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर पहला सेट था। दूसरे सेट में हमारा क्या था, कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरे सेट में हमारा क्या था, स्मॉल टी कैपिटल आर। और तीसरे सेट में हमारा क्या था, स्मॉल टी स्मॉल आर। पनेट स्क्वायर बोर्ड अब देखें, पहला जो ब्लॉक पनेट स्क्वायर बोर्ड का होता है ये किसके लिए होता है, ये पहला जो बोर्ड हमारा बना ये गैमेट के लिए हो गया। अब इसके बाद हमें कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, तो हमारे यहाँ कितने हैं, 4 प्रकार के गैमेट्स बने। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर ऑब्टेन्ड। तो 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बने, यानी जो ब्लॉक रो और कॉलम बनेंगे इस पनेट स्क्वायर बोर्ड में वो कितने होने चाहिए, 4 into 4 यानी 4 रो ब्लॉक्स होने चाहिए और 4 कॉलम, यानी टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप कह सकते कितने हो गए, 16। क्यों, क्योंकि अगर 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। अब देखें, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, रो और कॉलम बन गया। अब एक साइड को हम मेल मान लेते हैं और एक साइड को हम फीमेल मान लेते हैं। इससे क्या होता है, क्रॉस कराने में आपको सुविधा हो जाती है। तो आप मान लीजिए इस साइड को मेल मान लीजिए, इस साइड को फीमेल मान लीजिए। इसको आप नहीं भी मानेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मान लेते हैं तो क्रॉस आपका क्लियर रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। अब इनको एक साइड में भर दीजिए, एक तरफ से ऐसे भरते चले जाइए। अब चूंकि हेट्रोगैमेटिक कंडीशंस में आपको याद होगा कि जो हमने F1 into F1 किया था वहां हमारा क्या था, हेट्रोगैमेटिक कंडीशंस पे दोनों साइड ही क्या थे, एक समान ही एंगल्स थे। इसलिए जो आपका रो आप भर रहे हैं उसी से आप क्या करें, कॉलम भी भर दें। क्यों, क्योंकि जो गैमेट्स बनेंगे वो दोनों तरफ क्या होंगे, एक समान ही बनेंगे। ठीक। अब इनको क्या करें, जो ऊपर से है उसको ऊपर से लिखते चले जाइए, जो साइड से है उसको साइड से, या दोनों को कॉमन लेते चलिए कि कैपिटल टी यहां है, टी टी, फिर आर आर। एक तो ये विधि है, इधर से भी देखें और इधर से भी लिखें। जैसे एक कॉलम और देख लें ऊपर से या इसमें देखें, कैपिटल टी यहां से, स्मॉल आर, स्मॉल टी यहां से, कैपिटल आर कैपिटल आर। हमेशा ये ध्यान रखें ब्लॉक भरते समय कि जो हमारा कैपिटल लेटर हो वो पहले हो और स्मॉल लेटर बाद में हो। क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या होंगे, अपना प्रभाव पहले प्रकट करेंगे, इसीलिए हम उन्हें पहले रखेंगे। जबकि जो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या होंगे, अपना प्रभाव बाद में प्रकट करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, उन्हें बाद में रखेंगे। यानी जो प्रभावी लक्षण है उन्हें पहले और जो अप्रभावी है उन्हें बाद में। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप इसको एज सच उतारते चले जाइए। ये कैपिटल टी कैपिटल आर ऊपर से ऐसे उतार दीजिए, फिर साइड से इसको भर दीजिए। इस तरीके से भी भर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करें, ये पूरा ब्लॉक भर दें। तो ये आपका कंप्लीट फिल हो गया। अब आपको देखना है कि कौन से ब्लॉक्स में क्या बन रहे हैं वो आपको नोट करना पड़ेगा। अब यहां देखिए क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल आर। तो जिस ब्लॉक में कैपिटल टी आपको दिख रहा है, कैपिटल टी जैसे वहां क्या होगा, अब ये कैपिटल टी है तो कैपिटल टी टैग बनाएगा, चाहे वो सिंगल नंबर में हो या डबल नंबर में हो।
अब जहां जहां है कैपिटल टी, अब यहाँ सिंगल नंबर में कैपिटल टी है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होगा, यानी प्रभाविता का नियम अप्लाई होगा, तो क्या होगा, ये टाल हो जाएगा, यहां भी टाल, यहां भी टॉल, यहां भी टॉल। ये टाल क्यों बन रहा है, क्योंकि इन सारे ब्लॉक्स में हमारे कैपिटल टी प्रेजेंट है। अगर कैपिटल टी ना होते तो क्या होता, टाल का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जहां जहां देखिए कैपिटल टी आया ही ना हो, वहां क्या होगा, डार्क। क्यों, क्योंकि डार्क जो हमारा है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और ये तभी बनेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशंस में हो, यानी दोनों स्मॉल टी एक साथ हो। अगर दोनों में से एक कैपिटल टी हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तुरंत टाल। तो यहां भी क्या हो जाएगा, डार्क, और यहां भी क्या हो जाएगा, डार्क। अब जहां जहां कैपिटल आर हो, चाहे वो सिंगल नंबर में हो या डबल नंबर में हो, सारे ब्लॉक्स में आप क्या लिख दे, राउंड, 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 राउंड। अब देखते जाए, अब यहां सिंगल नंबर में है, लेकिन यहां भी क्या होगा, प्रभाविता का नियम अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, राउंड, 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 राउंड। अब जहां कैपिटल आर हो ही ना, होमोजाइगस कंडीशंस में स्मॉल आर हो। क्यों, क्योंकि अगर कैपिटल आर होगा तो फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होगा, प्रभाविता का नियम, तो क्या हो जाएंगे, प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा देंगे। अब यहां कोई प्रभावी लक्षण नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी क्या था, रिंकेड, रिंकेड, यहां भी आपका, और यहां। अब देखें रेशियो कितने का बन रहा है, तो अब आप देखें टाल राउंड कितने ऐसे ब्लॉक है जिसमें टाल राउंड बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां हमारा क्या बन रहा है, टाल राउंड बन रहा है। अब सेकंड कंडीशंस क्या देखनी है हमको, टाल और ब्रिंकेड। ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं जिसमें टाल और ब्रिंकेड बन रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 ऐसे ब्लॉक हो गए जो हमारे क्या है, टाल और ब्रिंकेड बना रहे हैं। अब तीसरा जो गैमेट बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, डार्क राउंड। अब कितने ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें डार्क राउंड बन रहे हैं, इसको देख लें, 1 2 3। तो ये 3 ऐसे ब्लॉक हो गए जिसमें हमारा क्या बन रहा है, डार्क राउंड बन रहा है। अब कितने ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें प्योर रिसेसिव का फॉर्मेशन हो रहा है, प्योर रिसेसिव का फॉर्मेशन, तो केवल एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें क्या है, प्योर रिसेसिव बन रहा है। अब यहां जो रेशियो हमारा बना, वो रेशियो कितने का हो गया, तो रेशियो हमारा हो गया 9:3:3:1, यानी जो हमारा अनुपात हो गया वो क्या हो गया, 9:3:3:1। तो ये आपका रेशियो आ गया 9:3:3:1। यही मेन रेशियो होता है डाई हाइब्रिड ट्रांस के केस में मेंडल स्केल का। ठीक, इसका जीनोटिपिक रेशियो भी आप निकाल सकते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्योर कितने हैं, तो इसको आप निकाल लेंगे। इसी बेस पर आप अपने घर पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्लास करके उसको देखेंगे कि आपका जो रेशियो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि मेंडल्स में जो कैरेक्टर थे, क्योंकि टोटल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने थे, 7 थे। तो अब कुछ आप होमवर्क में नोट कर लें और उसको आप खुद करें। जैसे एक हमारा हो गया पिंक, दूसरा हो गया येलो, इनटू पिंक, येलो, इनटू पिंक का रिसेसिव क्या था, व्हाइट, और येलो का रिसेसिव ग्रीन। एक क्रॉस को आप ये बना ले, एक क्रॉस और बनाए, क्या क्या, टाल, टाल के साथ ग्रीन, ग्रीन, टाल प्लांट हो गया, ग्रीन क्या हो गया, पॉड कलर, और यहां पिंक क्या था, फ्लावर कलर, और येलो क्या था, सीड कलर। अब टाल
ग्रीन इंटू डार्क येलो। क्यों? क्योंकि पॉड कलर में जो हमारा येलो कलर है ये क्या है, रिसेसिव है, जबकि अगर हम सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में येलो कलर क्या था, डोमिनेंट था। तो तीसरा क्लास अगर आप देखें, तीसरा नहीं दो, ठीक। तो दो क्लास, ये दो क्लास आप अपने प्रैक्टिस के लिए नोट कर लें, इसको बनाएं। अगर आपको सस्पेंस कहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप फिर से एक बार देखिएगा, और फिर भी अगर कहीं कोई समस्या आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस चीज को फिर से आपको बता देंगे। या और भी मेंडल्स के जो सातों कैरेक्टर्स हैं, सातों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, सातों विरोधी लक्षण हैं, उनमें आप क्लास करा के बना लेंगे। अगर आपके क्लास नहीं बनते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम इस चीज को फिर से बता देंगे। ओके, थैंक यू।